हाय गाइज, आई एम दिलकुश नागर। वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। सो आज आपके लिए मैं पेज डिफरेंस से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि V2 वोल्टेज दिया हुआ है और V1 वोल्टेज दिया हुआ है और पूछा गया है कि जो इनके पेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा। बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो बेसिकली इसमें अपन लोग पेज डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो पेज डिफरेंस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन सेम होना चाहिए पहले तो, V1t एंड V2t का, एंड जो आगे का साइन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो साइन सेम होना चाहिए। देन आप आपस में फिर कंपैरिजन कर सकते हो, पेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 लेता हूँ, मान लो। तो क्वेश्चन 1 का V2t कितना दिया हुआ है, 4 साइन 10t माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर V1t कोस में दिया हुआ है, यहाँ पर साइन में दिया हुआ है। तो पहले तो उनको फंक्शन सेम करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पर साइन को अब तो कन्वर्ट करना है तो 90 करना पड़ेगा। तो कोस 90, तो कोस 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। कोस 90 माइनस थीटा मतलब पॉजिटिव होगा, तो ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये इसको मैं थीटा ले लेता हूँ एक टाइम के लिए। तो ये 10t माइनस 40 डिग्री वोल्टेज। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 कोस, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 10t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, यहाँ से माइनस को मान लूँगा, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कोस थीटा। तो 10t माइनस 130 डिग्री वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से आप V1t वोल्टेज कितना दिया हो आप कंपैरिजन कर सकता हूँ मैं। V1t वोल्टेज दिया हो 4 कोस 10t माइनस 40 डिग्री, तो सेम आ गया। तो मान लो कंपैरिजन किया जाए तो देखना, अब ये पूछ रहा है कि वी एंगल बाय विच V2t लीड V1t, मतलब V2t लीड कर रहा है। V2t कितना लीड कर रहा है, V2t लीड V1t, मतलब V2t लीड कितना कर रहा है, V2t कितना आगे चल रहा है। तो मैं मान लो इसको ग्राफ के माध्यम से समझना कोशिश करूँगा। तो V2t कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका माइनस 130 डिग्री। तो मान लो ये माइनस 130 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, देन V1t कितना दिया हुआ है, माइनस 40 डिग्री। तो ये माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस 40 डिग्री। तो पूछा गया कि V2t लीड V1t, तो V2t लीड कितना कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 40 तो 90, इन दोनों का डिफरेंस 90 हो गया। अब V2t ये किसकी थे, अपना V2t का, और ये किसका था, V1t का। तो बेसिकली V2t लीड कर रहा है क्या, V2t लीड कर रहा है माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये V1t कितना लीड कर रहा है, इससे 90 डिग्री आगे है। तो V2t कितना हो गया, माइनस 90। तो ये माइनस 92 डिग्री लीड कर रहेगा V2t V1t से, और जो 90 डिग्री लीड करेगा V1t लीड V2t। ठीक है, ये लीड कर रहा है। अब यहाँ से इस जो अपना फर्स्ट वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 90 डिग्री V2t। तो V2t लीड करता है माइनस 90 डिग्री, तो इसमें आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, वैसे मैं सेकंड क्वेश्चन लूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, V2t कितना दिया हुआ है, V2t दिया हुआ है 6 साइन 10t माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये वोल्टेज दिया हुआ है। तो V2t दिया हुआ है अभी है, तो साइन यहाँ पर कोस था, फिर अच्छा V2t तो -2 ये दिया हुआ है ना, बेसिकली ये V3t दिया हुआ था V2, तो -2 कोस 10t माइनस 120 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ कोस सेम है, फंक्शन तो सेम है, बट आगे नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो पहले इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन सेम है तो फाई से करना पड़ेगा अपन को, तो पाई लेना पड़ेगा, तो फाई, तो कोस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। तो पाई माइनस थीटा लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड में चला जाएगा, और पाई प्लस लिखूँगा तो वो चला जाएगा। तो दोनों में नेगेटिव होता है वैसे तो, बट मान लो मैं यहाँ पर पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 माइनस 10t माइनस 120 डिग्री, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ एक टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा वोल्टेज। मान लो ये 2 का ऐसे कैसे, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, नहीं पॉजिटिव, पाई माइनस 2 नेगेटिव होता है ना उसमें फर्स्ट सेकंड में, तो नेगेटिव होगा तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। 2 कोस पाई माइनस थीटा, तो इसको माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद 120, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, 180 200 300 हो जाएगा, 300 डिग्री वोल्टेज, ठीक है। अब मैं इसमें कंपैरिजन करूँ, यहाँ माइनस थीटा कॉमन ले लूँगा मैं, तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा 10t माइनस 300 डिग्री वोल्टेज, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ इससे, तो ये माइनस 300 डिग्री, तो V2T कितना लीड करेगा, माइनस में लीड करेगा, कितना करेगा, इसको इसमें तो 260, तो 260 तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो बेसिकली मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या जो ये दिया हुआ है इसको मैं 2 कोस पाई प्लस 10t माइनस 120 डिग्री भी लिख सकता था, ठीक है। इसको सोल्व करूँगा तो मैं 2 कोस पाई प्लस 120 माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तो 10t प्लस 180 में से 120 गया तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। बेसिकली ये जो दिया हुआ है सही है, बट ये जो आंसर है उसमें मैच नहीं कर रहा, तो अपन इसको भी जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को पेज डिफरेंस कितना हुआ। ये जो V2T है वो 60 डिग्री आगे चल रहा है, जीरो पेज, इसका जीरो पेज होगा तब भी, बट ये फिर -40 पीछे चल रहा है, और ये +60 आगे चल रहा है, तो V2T कितना लीड हो जाएगा 100। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, तो V2T लीड करेगा V1T से 20 डिग्री, ये 100 एंगल, और V1T लीड कर रहा है, मान लो V1T लीड से पूछ लिया जाए अपन को V2T, तो वो लीड करेगा -100। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बेसिकली, या तो इससे देखा जा सकता है और ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो V2T है वो 100 आगे चल रहा है, ठीक है, और जो V1T है वो 40 पीछे चल रहा है, तो 40 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। V2T आगे कितना चल रहा है 100, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब मैं जो 3rd नंबर का है उसके बारे में बताता हूँ मैं। देख, आपको उससे बताने के बाद फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट होगा फिर और समझ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं मान लो 3rd लेता हूँ, तो 3rd V2T कितना दिया हुआ है, V2T दिया हुआ 6 sin 10t माइनस 120 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर फंक्शन भी सेम नहीं है पहले तो पहले फंक्शन सेम करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा 6 sin, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा फंक्शन कन्वर्ट करना है ना अपन को, तो cos 90, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा करूँगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा उसमें, और साइन 90 को अच्छा कोस का देखना पड़ेगा ना मेरे को, तो कोस का देखना होगा, cos 90 माइनस थीटा, तो उसमें कोस पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन
90 प्लस करूँगा तो 90 माइनस करता हूँ मैं इसको। ये मैंने एक तरह से थीटा ले लिया तो थीटा हो जाएगा, वी वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो आप कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? सही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या होता है? कोस पॉजिटिव, तो 90 पे चेंज होगा तो 6 साइन 20 माइनस 120 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर मैं 90 प्लस लिखता तो कोस सेकंड में चला जाता है, तो सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अपन को करना था नहीं, तो बेसिकली सही है। तो 6 कोस ये कितना हो जाएगा? इसको -10t लिख सकता हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद 90 ये कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, ये 270 हो गया, 120 दिया होता ना। अच्छा ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पर 90 कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो 6 कोस -10t हो जाएगा, वही -270 डिग्री हो जाएगा। अब देखा जाए दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसमें जो 270 आ रहा है उसमें 240 आ रहा है, और दोनों तो नेगेटिव रहूँगा मैं, तो लगभग 230 के आसपास आना चाहिए। 230 तो इसके अंदर आंसर है नहीं। अच्छा ये 90 था ना, अब मेरा अच्छा फिर भी सही है, फिर भी सही है। 200 100 से ये कितना हो जाएगा? नहीं, ये 270 हो रहा है। मान लो इसको मैं 90 प्लस करूँगा तो कितना होगा? तो इसको मैं वो भी कर सकता हूँ, 3π/2 भी। इसको 3π/2 माइनस करूँगा, 3π/2 माइनस करूँगा तो यहाँ कौन सी क्वाड्रेंट में चला जाएगा? 3π/2 करूँगा तो -3π/2 करूँगा तो ये थर्ड में चला जाएगा। थर्ड में क्या होता है? कोस नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लूँगा। तो ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था जी, ये इसमें एक इंटरचेंज होता है, तो बेसिकली मैं वहाँ पर लिख दूँगा हर बार इसमें। और ठीक है, ठीक 6 कोस जो 3π/2 होता है उसको क्या 270 डिग्री माइनस करूँगा तो ये इसमें चला जाएगा। थर्ड में मेरे को लेना है, फोर्थ में तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो 10t -120 डिग्री वोल्टेज। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 कोस 10t। ठीक है, ये कितना हुआ? 180 270 90 डिग्री प्लस के 90 डिग्री, ये आ गया अपना पास V2t। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में ये मैच करना था ये दिया हुआ नहीं था, तो बेसिकली मैं इसका यूज़ कर ही नहीं सकते अपने यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री आ गया। V2t कितना? 90 आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है, तो 90 40 कितना हो जाएगा? 130। तो इसमें आ जाएगा अपना आंसर 130 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये 90 डिग्री V2t 90 डिग्री आगे चल रहा है और वो -40 पीछे चल रहा है, तो आगे चल रहा है पीछे चल रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा और ये 130 आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ को भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। फोर्थ बेसिकली क्या होगा? फोर्थ में आपको शायद जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन तो सेम है ना, तो बेसिकली मैं फोर्थ जो दिया हुआ है V2t cos 10t + 50 डिग्री ये दिया हुआ था, तो फंक्शन सेम है पहले, तो फंक्शन सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। V2t कितना जा रहा है? 50 डिग्री आगे जा रहा है, और ये -50 तो कितना हो जाएगा? 50 तो प्लस 50 डिग्री 90 डिग्री आ जाएगा, तो V1t कितना दिया हुआ? 4 cos 10t -40 डिग्री वोल्टेज। तो जो V1t है वो -40 पीछे जा रहा है और V2t आगे जा रहा है, तो V2t कितना लीड करेगा? V2t लीड कर रहा है V1t से 90 डिग्री।
90 डिग्री से एंगल करेगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 5th। तो बेसिकली आपका 4215 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। जैसे कि पे आपको साइन चेंज करना हो तो साइन में क्या करेंगे, बेसिकली आपको यहाँ पर दो फॉर्म लिखा जाता है, एक तो ये वाली लिखी जाती है और एक ही वाली जो भी सूट करे आंसर में आप उसको लिख सकते हो। बेसिकली दो भी आंसर यहाँ सकते हैं, तो पेज डिफरेंस में कोई इसका घबराने की बात वाली है नहीं, घबराने वाली बात है नहीं इसके अंदर। तो बेसिकली आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके दूसरी बार अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट बचेगा नहीं। बेसिकली मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बताया है। तो रिपीट करके 2 की स्पीड में यूट्यूब पर एक अच्छी अवेलेबिलिटी है आपके लिए, 2 की स्पीड से देख सकते हो आप। अच्छा तो ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।